दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही पहले या यूं कहिए कि सबसे पहले अपने जिस कैंडिडेट के नाम की अनाउंसमेंट की है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और यह करते ही मायावती ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया कि जो बहुजन समाज पार्टी 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता हासिल कर चुकी है, वही बहुजन समाज पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने नाराज चल रहे ब्राह्मणों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करती दिखाई देती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती एक्शन मोड में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी में ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत के बीच मायावती ने अपना पहला दांव ब्राह्मण चेहरे पर ही लगाया है। बीएसपी सुप्रीमो ने जालौन की माधवगढ़ सीट से ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को अपना प्रभारी बनाया और उनके इस कदम को 2027 के चुनाव से पहले बड़े ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। आशीष पांडे को माधवगढ़ सीट की जिम्मेदारी दी गई है और इस सीट पर बीएसपी के संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जिन सीटों पर जिन नेताओं को प्रभारी पद की जिम्मेदारी देती हैं, चुनाव में उन्हीं को टिकट भी दिया जाता है। और इसी क्रम में मायावती ने आशीष पांडे को प्रभारी बनाने के संकेत दिए। साथ ही माधवगढ़ सीट से पार्टी के प्रत्याशी भी बनेंगे, इस बात का ऐलान भी हुआ। बहुजन समाज पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और माना यह जा रहा है कि होली के बाद बीएसपी कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम की घोषणा कर सकती है। अक्सर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान देरी से करती रही है, लेकिन इस बार मायावती अपनी तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में सिर्फ 1 सीट मिली थी। मायावती पिछले चुनाव के नतीजों को बदलने की तैयारी में भी हैं और कुछ बेहतर करने की तैयारी में हैं, जिससे कि एक असर आम जनमानस में यह जाए कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में खत्म नहीं हुई है। इस बार मायावती समय से पहले ही अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर देंगी ताकि जमीन पर पार्टी की तैयारी हो सके और उम्मीदवारों को आम जनता के बीच समन्वय बनाने में आसानी हो। समय से पहले उन्हें अगर टिकट दिया जाएगा तो वो पब्लिक के बीच में जा सकेंगे, जबकि बाकी जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं वो बिल्कुल ऐन मौके पर आखिरी वक्त में टिकट की अनाउंसमेंट करती हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए पूरा समय मिल सके उम्मीदवारों को, यह मायावती की कोशिश है। आशीष पांडे के नाम का ऐलान कर मायावती ने यह साफ कर दिया कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटरों के समीकरण के साथ मैदान में उतरेंगी। यूपी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है या 1 साल से कम का वक्त है और इससे पहले ही बीएसपी के इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो खुलकर उन्हें अपने साथ आने का न्योता दे चुकी है। हालांकि मायावती ने साफ इनकार कर दिया है और वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। ऐसे में इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मायावती ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और उनके एजेंडे में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम हैं और ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम की तिकड़ी के सहारे मायावती उत्तर प्रदेश में 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी उसे कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोहराने की भूमिका में दिखाई देती हैं या उस हिसाब से तैयारी कर रही हैं। आपको यह बात बहुत गौर करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तभी से जो ब्राह्मण तबका है वो बीजेपी से खासा नाराज है और यही नाराजगी मायावती कैश करने की अब पूरी प्लानिंग कर चुकी है, क्योंकि ब्राह्मण पहले भी मायावती के साथ जा चुके हैं 2007 में और मायावती ने उनको सम्मान भी दिया, सरकार में जगह दी, पार्टी में जगह दी, संगठन में जगह दी, सिस्टम में जगह दी। यानी कि ब्राह्मणों को पूरी तरीके से मायावती ने वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे मायावती को समर्थन देने के बाद। अब इसी सोशल इंजीनियरिंग को 2007 के बाद 20 साल बाद मायावती 2027 में दोहराती हुई दिखाई देती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या 2007 वाला फॉर्मूला कामयाब होता है।